राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको यंत्र साधना का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। यंत्र साधना का ज्ञान लगभग खत्म होता जा रहा है। बहुत कम लोग ही बचे हैं जो इस ज्ञान को जानते हैं। आइए आपको बताते हैं यंत्र साधना का संपूर्ण ज्ञान। साधना विज्ञान में यंत्र साधना का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से देवी देवताओं को प्रतीकोपासना की जाती है और उसमें सतरहित दिव्य आत्माओं प्रेरणाओं की अवधारणा की जाती है, उसी प्रकार यंत्र भी किसी देवी या देवता के प्रतीक होते हैं। इनकी रचना ज्यामितीय होती है। यह बिंदु रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों, पददलों से मिलकर बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। कई का तो बनाना इतना कठिन है कि उन्हें समझना भी मुश्किल होता है। इनका एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है। इन रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों और यहाँ तक कि कोण अंश का विशिष्ट अर्थ होता है। जिस तरह से देवी देवताओं के रूप, आयुध, वाहन आदि विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार यंत्रों में भी गंभीर लक्ष्य निहित होते हैं। इनका कारण पत्थर, धातु या अन्य वस्तुओं के तल पर होता है। रेखाओं और त्रिभुजों आदि के माध्यम से बने चित्रों को मंडल कहते हैं, जो किसी भी देवता के प्रतीक हो सकते हैं। किंतु यंत्र किसी विशिष्ट देवी या देवता के प्रतीक होते हैं। हमारे अग्रजन्मा ऋषिवरों के अनुसार यंत्र अलौकिक एवं चमत्कारिक दिव्य शक्तियों के निवास स्थान है। ये सामान्यतः स्वर्ण, चांदी, तांबा जैसी उत्तम धातुओं पर बनाए जाते हैं। भोजपत्र पर भी उनका निर्माण किया जाता है। ये चारों ही पदार्थ कॉस्मिक तरंगे उत्पन्न करने की सर्वाधिक क्षमता रखते हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं में प्राय इन्हीं से बने यंत्र प्रयुक्त होते हैं। ये यंत्र केवल रेखाओं और त्रिकोणों से बने ज्यामिति विज्ञान के प्रदर्शक चित्र ही होते हैं, वरन उनकी रचना विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से की जाती है। जिस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं के रूप के रहस्य होते हैं, उसी प्रकार समस्त यंत्र भी विशेष उद्देश्य से ही निर्मित है। इन यंत्रों में पिंड और ब्रह्मांड का दर्शन पिरोया हुआ है। भारतीय दर्शन शास्त्र का मत है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सारी देव शक्तियां पिंड अर्थात मानवी काया में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। मानवी काया पिंड उस विराट विश्व ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। अतः उसमें सतरहित शक्तियों को यदि जागृत एवं
विकसित किया जा सके तो वे भी उतनी ही समर्थ एवं चमत्कारी हो जाती हैं। यंत्र साधना से साधक यंत्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का ध्यान करता है और क्रमशः आगे बढ़ते हुए अपनी पिंड चेतना को वह ब्रह्म जितना ही विस्तृत अनुभव करने लगता है। एक समय ऐसा आता है जो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। उसके ध्यान में पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य हो जाता है। वह भगवती महाशक्ति को अपना ही रूप समझता है और फिर उसे सारा जगत ही अपना रूप लगने लगता है। वह अपने को सब में समाया हुआ पाता है। अपने अतिरिक्त उसे और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता। वह अद्वैत सिद्धि के मार्ग पर प्रशस्त होता है और ऐसी अवस्था में आता है कि ज्ञाता ज्ञान जेय एक रूप ही लगने लगते हैं। साधक की चेतना अब अनंतः विश्व और अखंड ब्रह्म का रूप धारण कर लेती है। यंत्र पूजा में यही भाव निहित है। राधे राधे दोस्तों।